धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। भूपेंद्र सिंह जी ने और हम पे आरोप लगाए थे कांग्रेस पे, कांग्रेस की सरकार पे चैलेंज किया था कि महाकाल लोक में यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो हमारे सामने प्रस्तुत करें। 24 घंटे से भी कम समय में उनकी बात का जवाब देने के लिए शोभा ओझा जी और मैं आपके साथ सामने उपस्थित हैं। साथियों, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, बीजेपी ने। आज तक तो झूठ बोलते रहे कि महाकाल लोक हमारा है, महाकाल लोक का महिमा मंडन करते रहे पूरे संसार में। कल भूपेंद्र सिंह जी को घोषणा करना पड़ी कि नहीं, महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ। ये सत्य को उन्होंने स्वीकार किया। अभी तक तो मोदी जी को बताते रहे कि महाकाल लोक शिवराज सरकार की देन है, भाजपा की देन है। कल भूपेंद्र सिंह जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस के सरकार के समय, कमलनाथ जी के समय हुआ। डीपीआर बनी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तमाम सारे आइटम, तमाम सारे, ये इतनी मोटी किताब पड़ी है हमारे पास, इतने सारे आइटम। स्मार्ट सिटी किताब, स्मार्ट सिटी डीपीआर बनने में जब टेंडर होता है, कम से कम 3 महीने डीपीआर को बनने में लगते हैं। क्या क्या आइटम होगा, क्या होगा। इन्होंने 97 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई। 97 करोड़, 97 करोड़, ओनली 97 करोड़। हमारी सरकार आई, मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन का। कमलनाथ जी से हमारी चर्चा हुई कैबिनेट की मीटिंग में। कमलनाथ जी ने कहा कि यदि काम करना है, यदि इसको राष्ट्रीय स्तर का एक धर्म क्षेत्र बनाना है, तो इतनी राशि में शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 300 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लगे तो हम इसके लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर करते हैं। कमलनाथ जी, हम गए महाकाल मंदिर, हमने सारा घूम के देखा और इस योजना को फलीभूत करने के लिए कमलनाथ जी ने कैबिनेट में घोषणा कर दी। हमारी सरकार चोरी हो गई। भाजपा के चोरों ने हमारी सरकार 1.25 साल में चुरा ली। इन्होंने सिर्फ 97 करोड़ का योजना बनाई थी, हमने 300 करोड़ रुपए पास किए। 160 करोड़ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी हमने मंजूर किए। भ्रष्टाचार की कहानी ये है असली। जब एनआईटी टेंडर 97 करोड़ का निकाला गया, ये कोई भी व्यक्ति समझता है कि यदि आपको उसमें कुछ ऊंच नीच करना हो तो 10% का वेरिएशन आप कर सकते हो। यदि उसकी लागत बढ़ाना है उसी टेंडर में, तो 97 करोड़ है तो 9 करोड़ 70 लाख आप उसमें और इजाफा करके उस ठेकेदार को आप काम करने की स्वीकृति दे सकते हो। लेकिन भाजपा की सरकार ने, मंत्री भूपेंद्र सिंह ही है इसके, उन्होंने 97 करोड़ की जगह 97 करोड़ और उसी ठेकेदार को, उसी एनआईटी पे, उसी टेंडर पे 97 करोड़ का और 100% बढ़ा दिए। 10% बढ़ाने का नियम है किसी भी टेंडर में। ये भ्रष्टाचार की कहानी है। तीनों कंपनियां गुजरात की हैं। जिन 3 कंपनियों को इन्होंने ये काम दिया, तीनों कंपनियां गुजरात की है। बात असल में ये है
कि अपना शिवराज जी अपना महिमा मंडन करवाने के लिए इन्होंने इतनी तेज गति, गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि तेज गति करो, तेज गति करो। जो मूर्तियां लगी उसके प्रमाण में लेके आया हूँ। मूर्ति इतनी कमजोर मटेरियल की बनाई गई, ये हम कल दिन भर शोभा जी एवं पूरी टीम हमारी घूमती रही वहाँ पे। ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये एक नेट होती है, ये इस नेट का उपयोग होना था जो टेंडर में है, लेकिन इतनी कमजोर नेट का इस्तेमाल किया गया। ये चाइनीज नेट है। सबसे बड़ी बात है कि ये चाइनीज नेट है, चाइना की नेट है। एक तरफ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भोपाल से लेकर दिल्ली तक, और सही बात दिल्ली तक चिल्लाती है थिकनेस होनी चाहिए। ये हमें चीन का कोई सामान वापरना नहीं है। सबको संदेश देते कि चीन की बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल ना किया जाए, और भगवान जैसी मूर्ति में इतना घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया जो टूटने का कारण है ना, ये है। और तो और लोहे की फ्रेम भी नहीं थी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। और तो FRP मटेरियल भूपेंद्र सिंह ने कहा यहाँ लगी। हम कांग्रेसियों ने कौन सा मना किया कि मत लगाओ, लेकिन उसके अंदर जिस स्टील का इस्तेमाल होना था ढांचे में, उस स्टील को नहीं लगाया गया। मूर्तियां हम देख के आए हैं, मूर्तियां टूट गई। सप्तऋषि की मूर्तियां एक अंधेरे कोने में पटक के उनको रिपेयर किया जा रहा है। कलेक्टर कहता है कि हम इनको रिपेयर करके लगाएंगे। सनातन धर्म में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म क्षेत्र में खंडित मूर्तियों को लगाया जाना वर्जित है। ये बड़ी सनातन धर्म की दुआई देते हैं ना। यहाँ कायदे से पत्थर की मूर्तियां लगना थी, लेकिन ताबड़तोड़ उन्हीं को हम देख के रिपेयर हो रहा है अंधेरे कोने में, ताकि कोई देख ना सके। हमारे साथ पत्रकार बंधु भी थे, तमाम लोग थे। वहाँ हम गए, जो मूर्तियां बची हुई थी उनके कलर उतर रहे हैं अपनी जगह से, वो भी जगह छोड़ी हुई दिख रही हैं मूर्तियां। एक छोटी सी आंधी में महाकाल लोक उजड़ता हुआ दिखा, जहां हर दिन 2 लाख लोग वहां दर्शन करने आते हैं। भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि जब ये मूर्तियां गिरी उस समय वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई उसके नीचे, मूर्ति के नीचे नहीं खड़ा हुआ था, नहीं तो कई जाने जा सकती थी। कमल के फूल पे बैठी हुई थी सप्तऋषि की मूर्तियां, उतर गई कमल के फूल से। प्रचार हुआ और जिस तरह से वहाँ सप्तऋषि की प्रतिमाएं एक हल्के फुल्के हवा से गिर गई और क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने एक टीम कांग्रेस की बनाई थी, जो वहाँ जाके देखे, कारण पता लगाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो टीम कल उज्जैन में थी। उसमें आदरणीय सज्जन भैया, मैं, वहाँ के लोकल MLAs, तमाम नेता गए और हमने वहाँ महाकाल लोक में जाके हर चीज़ बारीकी से देखी। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने, और उसके चलते आज आप लोगों को बहुत सारी बिंदुओं से अवगत कराएंगे कि कितना भ्रष्टाचार वहाँ हुआ है। हमारे साथ वहाँ कुछ शिल्पकार भी गए थे जो कि एक्सपर्ट हैं मूर्तियाँ बनाने में। उनका कहना था कि 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार इनको बनाने में हुआ है। जो कीमत मूर्ति की रही होगी
वो किसी भी हालत में 3 लाख प्रति मूर्ति से ज़्यादा नहीं होती थी, पर जितना पैसा उसमें दिया गया है, आगे आदरणीय सज्जन भैया आपको डिटेल में पूरे इसमें बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं जो महाकाल लोक में देख रहे हैं, और शर्मनाक है ये। 4 लाख में अभी ये मूर्तियां 10 से 12-13 फीट की हैं। सिंधी समाज ने उज्जैन के एक मूर्ति 25 फीट की उसी कलाकार से 4,10,000 रुपये में बनाई, 25 फीट ऊंची मूर्ति। ये इनकी 10 से 12-13 फीट की मूर्तियां थी जो 10.5 लाख रुपए एक मूर्ति का पेमेंट किया। और सिंधी समाज ने 25 फीट की मूर्ति उसी कलाकार से, जिसने ये मूर्तियां गुजरात की कंपनियों ने बनाई, उज्जैन में रहता हो, उसने 4,10,000 में वो इतनी बड़ी मूर्ति बना के दी 25 फीट की, और इससे मजबूत। देखिए लोकायुक्त तो हम तो ये मांग करते हैं कि सीटिंग हाई कोर्ट जज साहब इसकी जांच करें, ताकि सीटिंग जज साहब रहेंगे तो थोड़ा ढंग से इसकी जांच हो जाएगी। सारे प्रूफ, हम सारे तथ्य हम उनको दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि शिवराज चौहान कभी इस बात को मानेंगे नहीं कि किसी सीटिंग जज से वो इसकी इंक्वायरी कराएं। कानूनी कार्रवाई होगी, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाएंगे क्या? अब ये हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये सारे तथ्य कल दिन भर हम थे, सारे तथ्य हमने एकत्रित कर लिए। जो मूर्तिकार हैं, बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, वो लोग हमारे साथ थे, टेक्निकल लोग साथ में थे। अब हम निश्चित रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने वरिष्ठों के साथ बैठ के क्या आगे हमें कदम बढ़ाना है, हम उधर कदम बढ़ाएंगे। और हम इवेंट नहीं बना पाते किसी चीज़ को, किसी घटना को, जिस तरह बीजेपी बनाती है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बीजेपी के लोगों को। सरकार डंके की चोट पे आएगी कांग्रेस की, उस समय कई लोग जेल में पड़े हुए मिलेंगे। सैटेलाइट टाउन बनाया गया था और बड़े बड़े जो महात्मा थे उनके पांडाल लगे थे वहाँ। उस समय सियासत के समय जो तेज आंधी चली, वो सारे टेंट उखड़ गए थे, पानी भर गया था। उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई थी। ये इंडिकेशन है, फिर से एक छोटा सा बवंडर आता है, सप्तऋषि उतर के नीचे बैठ जाते हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। ये हमारी राजनीतिक भाषा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को। मेरे पास इतनी मोटी किताब है, अकाट्य प्रमाण है। आप बोलो भोपाल में किस जगह आपको अपनी भाजपा की बेगुनाही साबित करना है, आ जाओ, मैं आपके भ्रष्टाचार को साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं बन जाती 7 स्टार होटलें। 97 करोड़ की जगह 97 करोड़, और यही पैसा होटलों में और तमाम सारी जगह लगता है, तब इतने बड़े बड़े आशियाने बनते हैं। तो मेरा तो अनुरोध, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं दोनों हाथ जोड़ के मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। क्रूनो 1 महीने तक क्रूनो का इवेंट चला था, क्रूनो श्योपुर चीते का 1 महीने नेशनल टीवी हो कोई सा। अब चीते मर रहे हैं तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। क्रूनो चीते अब चीते मरते जा रहे हैं। हमारे सप्तऋषि महाकाल लोक की जो दुर्दशा हुई है, एक दिन आता है, एक दिन दिखा दिया, फिर बाद में वो चीज़ें, जबकि महाकाल लोक का कितने दिन चला जब उद्घाटन हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध आपसे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि जिसका महिमा मंडन करके वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उन चीज़ों को अच्छे ढंग से उजागर होके
किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि विकास और निर्माण के नाम पे वोट कभी नहीं मांगते हैं लोग। धर्म की आड़ लेकर राजनीति का शिकार करते हैं। योजना जब टेंडर लगा 2018-19 में, उस समय जो शर्तें थी वो कितनी मोटी किताब पड़ी है। यदि हम इसमें कोई छेड़छाड़ करते, कोई बदलाव करते, तो मैंने जैसा कहा ना, बीजेपी इवेंट बनाने में मास्टर है, वो हम पे आरोप लगा देती कि देखिए धर्म के काम में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो उन्होंने बना के दी, जो टेंडर में बातें रखी, ऐसे ही कैसे उठा के हमने कि जल्दी से काम हो जाए, हमने टेंडर लगा दिया, एजेंसी फिक्स कर दी। लेकिन ये बात सही है, मैंने यही तो कहा कि शिवराज जी ने अपना महिमा मंडन करवाने के लिए, मोदी जी के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, देखिए हमने कितना महान काम किया है। तो भूपेंद्र यही तो कमिट कर रहे हैं कि जल्दबाजी में हमने ये कर दिया, मूर्ति में टाइम लगता, अरे 6 महीने बाद उद्घाटन करा लेते। मोदी जी प्रधानमंत्री रहते तुम्हारे, कहीं जाते नहीं भैया। बच्चा खड़ा है, उसे बताया जा रहा है कि 9 साल से वो इंतजार कर रहा था मोदी जी से मिलने का। गजब मैनेजमेंट है भाई, गजब। एक छोटी सी चीज़ को इवेंट बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी पॉइंट तो इतने सारे हैं। प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि हम लोग आपको एक बड़ा पॉइंट और है। यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेबोरेटरी स्थापित होती है, लेब स्थापित करना पड़ती है। लेब स्थापित नहीं की गई। यदि लेब स्थापित होती क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो इंजीनियर बार बार देख सकता था कि क्या क्वालिटी क्या हो रहा है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेब स्थापित इसलिए नहीं की गई कि इनको भ्रष्टाचार करने का मौका सही रूप से मिल जाए, जो कि प्री कंडीशन था टेंडर में कि लैब एस्टैब्लिश होनी चाहिए। जहां इतनी सारी मूर्तियां लग रही है, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, जो कि लैब नहीं लगी। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से बड़ा करप्शन हुआ। इसी तरह से जब ये लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री जी ने 24 नवंबर 2022 में, और 11 अक्टूबर 2022 में लोकार्पण किया था इसका। और एक टेंडर उसके एक माह बाद 24 नवंबर को 96 लाख का एक टेंडर फिर निकाला इसके मेंटेनेंस का। मतलब एक लोकार्पण के 1 महीने बाद 96 लाख का टेंडर निकलता है मेंटेनेंस का, और उसके बाद भी ये तमाम मूर्तियां तहस नहस हो जाती है एक छोटी सी अंधड़ में। तो ये दिखाता है किस तरह का बड़ा करप्शन इसमें हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। हमारे लोकल विधायक महेश परमार ने इसके लोकार्पण के 1 महीने बाद लोकायुक्त में शिकायत करी थी, और लोकायुक्त के डीजी तब कैलाश मकवाना जी थे। उन्होंने 15 अधिकारियों को नोटिस दिया था, तो उनको सजा ये भुगतनी पड़ी कि 6 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर वहाँ से हो गया, जिससे कि इनका काला चिट्ठा नहीं खुल पाए। पर महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल ने स्वयं इनके असली चेहरे को जनता के सामने वो लेके आए हैं कि किस तरह से महाकाल लोक में बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। और जो 50% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है, उससे और आगे जाके इन्होंने इस पूरे महाकाल लोक में 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार किया है। वहाँ मूर्तिकार स्वयं कल हमारे साथ थे। एक रिंकू जी यहाँ है, रिंकू जी आइए सामने। एक सुंदर गुजर और रिंकू जी हैं, ये भी मूर्तिकार है, ये भी आपको बता सकते हैं। साथ ही कल गुजर जी उज्जैन भी हमारे साथ गए थे, जिन्होंने पूरी तरह से हमको बताया कि किस तरह ये मूर्तियाँ बामुश्किल 3 लाख रुपए में एक मूर्ति बेस्ट क्वालिटी की, इस क्वालिटी की नहीं जो बनी है, बेस्ट क्वालिटी की, जिसमें इतना मोटा ये लगना था, जिससे कि सिक्योरिटी रहती, वो गिरती नहीं, टूटती नहीं, क्रैक नहीं आते सब, पर वो नहीं इस्तेमाल करके ये मूर्तियां बनाई गई, जो कि बहुत ही हल्के क्वालिटी की हैं। जो वहाँ हैं अभी, वो भी किसी भी दिन पे गिर सकती हैं। आप ये तो मानते कि महाकाल लोक बड़ा परिसर बना है, बड़ा भव्य बड़ा है। हमने तो 1 महीने 2 महीने में 2 पेमेंट कर दिए,
फाउंडेशन 13 जनवरी 28 फरवरी हाँ। 2020 हाँ। 2 पेमेंट किए, तो कितने थे वो पेमेंट? मैं बता रहा हूँ ना, 2 पेमेंट की ये फाउंडेशन बनता है, ये होता शुरुआती होता है। हमारी सरकार तो चली गई, इन्होंने कितने बार पेमेंट किया उसका जिक्र किया क्या? भूपेंद्र सिंह की सरकार ने और क्वालिटी 25 बार पेमेंट किया। दिस इज नो स्टेटमेंट। सज्जन भाई, महाकाल जो है हाँ। और महाकाल लोग दोनों जमीन पे थे, अब देवी लोग जो बन रहा है सलकनपुर में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई हवा का झोंका नहीं, मैं कहूँगा शिवराज काका अब ये भ्रष्टाचार की दुकान बंद कर दे भाई। अब ईमानदारी से थोड़ा वो हम लोगों की लाइफ बची 10-20 साल, तो थोड़ा सा धर्म का काम ईमानदारी से कर जाओ। धर्म क्षेत्र में भ्रष्टाचार मत करो। सिंहस्थ में घोटाला किया था तो भोलेनाथ ने पटक दी थी सरकार तुम्हारी। उन्होंने साफ साफ कहा डायरेक्टली कि देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डू यू थिंक कलेक्टर्स रोल इज आल्सो सस्पेक्टेड? मैं बताऊँ, बड़ा विद्वान आदमी कलेक्टर, बड़ा विद्वान आदमी है। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं वो, जो बोलेंगे वो धर्म ग्रंथ है। वो कलेक्टर साहब जो बोलेंगे वो धर्म ग्रंथ है। कैसे बोल सकता कोई आदमी कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? कैसे बोल सकता है कि वो टेक्निकल आदमी है क्या? वो आदमी कलेक्टर ही है ना। भ्रष्टाचार बीजेपी का छुपाने के लिए उसको ये कहना पड़ रहा, कहलवाया जा रहा है। शिवराज की सरकार दबाव डाल के कहलवा रही है कि ये कहो कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हवा में ऐसे ही उड़ गया खेल। नहीं, और करोड़ों रुपए लगे, और जिन मूर्तियों की टाइम 3 साल का था, पूरी भाजपा की छवि खराब हुई है। प्रधानमंत्री शिवराज चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी तक, हाँ। इनको बड़ी जल्दी पड़ी है। 10 साल मंगलयान, मनमोहन सिंह की सरकार में मंगलयान बन रहा, 10 साल तक मेहनत लगी, 3 महीने बने प्रधानमंत्री को हो गया, और जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। क्या असर हुआ मंगलयान का? फेल हो गया ना। इनको जल्दी है। टेंडर आपके कॉल उनके समझ में एजेंसी किसने तय की है? देखिए, एजेंसी, मेरी बात सुनिए, तो एजेंसी आपने तय की? कोई तय नहीं करी। जिसका नंबर आता वही होगा, जिसके रेट सबसे कम आते हैं। ये तो किसी भी दुनिया में टेंडर करा लो, एक चीज़ हमने कहा 100 रुपये में बनाना, वो कहता मैं 97 में बनाऊंगा, एक कहता मैं 115 में बनाऊंगा। आप बताइए क्या नियम है उसके? जो 97 में बनाएगा उसी को टेंडर मिलता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही ना कि जानबूझ के गुजरात की हमने कहा बोला? हमने तो एक बार भी नहीं बोला। देखिए, हमने नहीं, हमने एक बार भी नहीं बोला। जी ने बोला कि गुजरात के ठेकेदार ने निर्माण किया, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नहीं, गिरफ्तारी होना चाहिए। तो हम तो कर ही रहे ना, जांच कराने के लिए। ये भी तो कह रहे हैं जांच करके सजा मिलनी वर्तमान चाहिए। हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से जांच करें। नहीं तो कांग्रेस ने तो नहीं किया, पर बीजेपी ने तो किया है ना। वही तो बता रहे हैं तो हम। बोलना ही पड़ेगा ना, तो बोलना ही पड़ेगा कि कांग्रेस ने किए ही नहीं, तो कैसे बोलोगे आप भ्रष्टाचार किया? एक मिनट, एक सुचंजना से ले लें, फिर आप पे आएंगे। आप एक प्रश्न कर चुके हैं। हाँ। क्या है, जब इनॉग्रेशन होना था, प्रधानमंत्री जी आने थे, तब सर्टेन सीयर्स प्रीस्ट ये बोले थे कि सनातन धर्म में या तो अष्टधातु का मूर्ति बनती है या तो पत्थर का बनती है। और ये जो प्रपोज हो गए हैं, एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल? बिकॉज़ सम आर सेइंग प्लास्टर ऑफ पैरिस, सम आर सेइंग प्लास्टिक, FRP। ये FRP मटेरियल है। ये फाइबर प्लस स्टील भी होता है, इसमें मिक्स करके ये बनाई जाती है। ये स्ट्रक्चर क्या हिंदू धर्म में ये अलाउ नहीं। अभी जब भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि जाने कितने बरस पुरानी यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, उन्होंने जो बनाया, हमने उतना पैसा, उससे डबल पैसा दे दिया कि भाई तुम्हें जो करना है, हम पे आरोप नहीं लगना चाहिए। हमने कहीं भी इतनी सी भी सुई के बराबर भी उसमें NIT में छेड़छाड़ नहीं करी। मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ ना। सनातन धर्म की दुहाई देने वाले लोग, आप चल के देखते, कल दृश्य, इधर गर्दन टूटी तो यहाँ कर रहे हैं, पैर टूटा हो तो पैर में मसाला किस तरह का लगा के वहाँ फटाफट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके फ़ोटो हम लाए हैं। ये तो एक शब्द सीधा सा है कि सनातन धर्म में ये स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म क्षेत्र में खंडित मूर्तियाँ, वो काय की भी बनी हुई खंडित मूर्तियाँ नहीं लगाई जाना चाहिए। मूर्ति कहोगे, पुतले कहोगे? हाँ, अब तो पुतले कहना पड़ेगा ना। मूर्तियाँ तो प्रतिष्ठा होती है। हाँ, अब वो आकृति है, वो तो
अब चूँकि महिमा मंडन करना है तो कैसे महिमा मंडन किया जाए, वो भूपेंद्र सिंह ने खुद कमिट किया कि फटाफट हमें तो उद्घाटन कराना था मोदी जी से, इसलिए हमने जादू का खेल बता दिया।